समय और जीवन। नदी के किनारे बैठे एक युवा की आंखों में जीवन के बीते पलों का झरोखा झलक रहा था। वह 25 वर्षों का सफर तय कर चुका था और उसकी आत्मा में अतीत की परछाइयां गूंज रही थीं। उसने जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों को याद किया और अपने भविष्य को लेकर एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसके कानों में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं समय था, जो नदी के दूसरे किनारे खड़ा उससे बातें करने को उत्सुक था। तुम कौन हो? युवक ने चौंकते हुए पूछा। मैं समय हूं, नदी के पार से आवाज आई। तुम्हारा साथी, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सच। युवक विस्मित था। समय? तो तुम मुझसे संवाद करने आए हो? हां, समय ने मुस्कुराकर कहा। मैं तुमसे और तुम्हारे जीवन से एक संवाद करना चाहता हूं। समय का पहला सवाल, जीवन का उद्देश्य क्या है? युवक ने थोड़ी देर सोचा और बोला, शायद खुशी खोजना, सफल होना और अपने परिवार के लिए कुछ करना। समय हंसा। तुम्हारे उत्तर में गहराई है, लेकिन जीवन का उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। यह न केवल तुम्हारे लिए है, बल्कि दूसरों के जीवन को संवारने और एक ऐसी विरासत छोड़ने के लिए है जो इस संसार को बेहतर बना सके। सोचो, जब तुम्हारा जीवन खत्म होगा, तब तुम्हारे कर्म क्या कहेंगे? युवक चुप था। उसने कभी इतने गहरे स्तर पर नहीं सोचा था। समय ने आगे कहा, जीवन का उद्देश्य अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग करना है, ताकि तुम खुद को और दूसरों को उस ओर प्रेरित कर सको जहां सच्चा सुख और संतोष है। समय का दूसरा सवाल, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? युवक ने कहा, शायद आलस्य और भय। समय ने सिर हिलाया। सही कहा, लेकिन जान लो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी वह सोच है जो तुम्हें वर्तमान में जीने से रोकती है। अक्सर लोग या तो अतीत के पछतावे में डूबे रहते हैं या भविष्य की चिंता में। परंतु याद रखना, वर्तमान ही वह मंच है जहां से सब कुछ संभव है। यदि तुम इसे खो दोगे तो सब कुछ खो दोगे। समय और जीवन का रिश्ता। समय ने कहा, तुम्हें एक बात समझनी होगी, मैं स्थिर नहीं हूं, मैं किसी के लिए नहीं रुकता। तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा बुढ़ापा, यह सब मेरी धारा में बहता है। तुमने देखा होगा कि नदी में बहता पानी कभी वापस नहीं आता। ठीक वैसे ही मैं भी केवल आगे बढ़ता हूं, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो, क्योंकि मेरे साथ चलते हुए तुम जीवन को संवार सकते हो। युवक ने पूछा, तो क्या मैं तुम्हें नियंत्रित कर सकता हूं? समय ने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे नियंत्रण से परे हूं, लेकिन हां, तुम अपने कर्मों से मुझे सार्थक बना सकते हो। यदि तुम अपने समय का सदुपयोग करोगे, तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी विरासत छोड़ जाऊंगा जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। लेकिन यदि तुमने मुझे व्यर्थ गंवा दिया, तो केवल पछतावा ही तुम्हारा साथी होगा। जीवन का अंतिम सत्य। युवक ने गहरी सांस ली। तो जीवन का अंतिम सत्य क्या है? समय ने गंभीर होकर कहा, जीवन एक यात्रा है जो तुम्हें अपने सृजनकर्ता के पास ले जाती है। तुम्हारा हर पल तुम्हें उस अंतिम सत्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारा जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, यह सब एक कहानी है जो एक अंत की ओर बढ़ रही है। परंतु यह अंत ही तुम्हारे कर्मों का न्याय करेगा। यदि तुमने अच्छे कर्म किए, तो यह अंत तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगा। समय का विदा संदेश। समय ने युवक से कहा, याद रखना, मैं तुम्हारा साथी हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं रुक सकता। मैं तुम्हारे हर पल का गवाह हूं। हर वह क्षण जो तुमने व्यर्थ गंवाया, मैं उसे कभी लौटा कर नहीं ला सकता। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो। जो क्षण अभी तुम्हारे पास है, वह सबसे अनमोल है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। युवक ने समय की बातों को अपने मन में बसाया और नदी के किनारे से उठ खड़ा हुआ। उसने ठान लिया कि अब वह अपने हर पल को उद्देश्यपूर्ण बनाएगा, क्योंकि समय ने उसे सिखा दिया था कि जीवन एक नदी है जो केवल आगे बहती है, और इस नदी में बहते हुए उसे अपनी छाप छोड़नी है, एक ऐसी छाप जो समय से परे जाकर भी जीवित रहे। निष्कर्ष, समय और जीवन का यह संवाद हमें सिखाता है कि हमारा हर पल महत्वपूर्ण है। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ करना है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। समय हमारे साथ है, लेकिन यह हमारे लिए नहीं रुकेगा। इसलिए हमें हर क्षण को अपने सर्वोत्तम रूप में जीना चाहिए।
ताकि जब हम इस यात्रा के अंत तक पहुंचे तो हमारी कहानी एक प्रेरणा बन जाए।